हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों के ओपिनियन पोल में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। जी न्यूज और दर्पण के ओपिनियन पोल में बीजेपी को 40 सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस को 26 सीटें मिल सकती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को हिमाचल प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिलेगी और अन्य को लगभग 2 सीटें मिल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश के ओपिनियन पोल में बड़ी खबर यह है कि 68 में से 21 सीटों पर कांटे की टक्कर है। इन 21 में से 4 सीटों पर बीजेपी आगे दिख रही है, जबकि 17 सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आते दिखाई दे रहे हैं। पर इनमें ज्यादातर सीटों पर जीत का अंतर 1% से 5% का ही है। हिमाचल प्रदेश में भी बारी का रिवाज समाप्त करेंगे अब की बार और निश्चित रूप से रिवाज बदलेंगे और भाजपा की सरकार बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पीएम मोदी ने आज कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार सिर्फ 2 राज्यों में बची है, जहां से जाती है वहां लौटना मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस का इतिहास क्या है और लोगों का कांग्रेस के प्रति गुस्सा कितना है। एक बार सरकार से गई तो फिर उसका वापस लौटना ही मुश्किल होता है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ झूठे वादे करना और झूठी गारंटी देना है। अदला बदली की सरकारों ने हिमाचल को बर्बाद किया है। कांग्रेस यानी अस्थिरता की गारंटी, कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार घोटाले की गारंटी, कांग्रेस यानी विकास कार्यों में रोड़े अटकाने की गारंटी। हिमाचल में 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। G20 के लोगों में कमल के फूल के इस्तेमाल पर सियासी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि बीजेपी और पीएम मोदी खुद का प्रचार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये तो बीजेपी का तो कमल छाप है और देश में अशोक सिंबल क्यों नहीं आपने डाला? आप तिरंगा डालते हैं, अशोक स्तंभ का जो चिन्ह डालते हैं। तो इस तरह के जो ओची राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी उनकी पार्टी कर सकते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। पार्टी ने कहा कि कमल राष्ट्रीय फूल है और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये भारत के राष्ट्रीय पुष्प के रूप में कमल या लोटस का चयन जब हुआ था तो किसकी सरकार थी? अपने ही। चलिए, हमारे प्रति तो आपके मन में जो भाव है, अरे अपने पूर्वजों के कार्य के प्रति तो थोड़ा सम्मान रखिए। दरअसल इस बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करने जा रहा है। मंगलवार को पीएम मोदी ने G20 सम्मेलन का लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च की थी। इस दौरान पीएम ने कहा था कि G20 लोगो में कमल आशा का प्रतीक है। उन्होंने कहा था कि ये एक भावना है जो हमारी रगों में है। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 152 रन बनाए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 5 गेंद रहते 3 विकेट खोकर 153 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। बाबर और रिजवान की जोड़ी ने पाकिस्तान को शानदार शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 105 रन की साझेदारी कर पाकिस्तान की जीत तय कर दी। बाबर ने 53 और रिजवान ने 57 रन बनाए। अंत में हारिस रऊफ ने 30 रन की पारी खेलकर पाकिस्तान को जीत के पार पहुंचाया। न्यूजीलैंड के लिए ट्रेंट बोल्ट ने 2 विकेट लिए। पाकिस्तान 2009 के बाद T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है। अब फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान का सामना भारत और इंग्लैंड के मैच विजेता से होगा। कल एडिलेड में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। दिल्ली में नगर निगम चुनाव से पहले कूड़े पर सियासत तेज हो गई है। बुधवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचे और बीजेपी पर कूड़े के पहाड़ खड़े करने का आरोप लगाया। तो यहाँ इस तरह की चीजों को तो मैं भी बंद कराने का लिखूंगा। गाय मरी हुई पड़ी हुई है, उनका कोई इंतजाम नहीं है। आप हिंदुओं की बात करते हैं तो गायों का इस तरीके का बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या हो रहा है, आप भी बताइए जरा 2 लोगों को। बीजेपी का कहना है कि एमसीडी चुनाव हैं, इसीलिए आम आदमी पार्टी को लैंडफिल साइट नजर आ रही है। चुनावी पर्यटन शुरू हो गए, जब चुनावों की घोषणा हो चुकी है तब उनको लैंडफिल साइट याद आई है। इससे पहले वो 8 साल क्या करते रहे। रविवार को गाजीपुर लैंडफिल साइट का एक बड़ा हिस्सा मुर्गा मंडी पर गिर गया था, जिसकी वजह से मंडी की दीवार गिर गई थी।